ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव में सभी कॉलेजों में चुनाव के बाद पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण हो गई है, मगर शिमला के RKMV कॉलेज में इस चुनाव का कोई भी नतीजा नहीं निकला है। NSUI व ABVP कार्यकर्ता इस चुनाव को लेकर संयुक्त क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं और कॉलेज व विश्वविद्यालय प्रशासन से चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं। NSUI की पूर्व सचिव रिद्धिमा टांटा ने आरोप लगाया है कि उनके अनशन पर बैठने व उनकी मांगों को अनदेखा करने से कॉलेज का शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं इस पर भी शायद जो प्रशासन है वो हमारी तरफ रुख मोड़ेगा और ये इलेक्शन को है रद्द करेगा इस अनशन पर बैठ के। अगर इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन ऐसा नहीं करेगा फिर हम DC ऑफिस के बाहर जो है हमारा पूरा NSUI जितना भी कार्य करता है हिमाचल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस में हमारे NSUI रूलिंग है वो सारे आएंगे और DC ऑफिस के बाद फिर हम अभी हमारा क्रमिक भूख हड़ताल है, फिर हम जो है भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे 48 आवर्स के लिए। RKMV कॉलेज के छात्र चुनावों में हुई धांधली प्रशासन के गले की फांस बन गई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस ओर क्या कदम उठाता है। शिमला से कैमरामैन कुलदीप सिंह कंवर के साथ हिमाचल आजकल के लिए आशिमा भागचंटा। लंबे समय के बाद हाल ही में कांग्रेस पार्टी में वापस आए धर्मवीर धामी का उनके समर्थकों ने कुल्लू की सीमा बजौरा में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस मौके सैकड़ों की संख्या में धामी के साथ समर्थक बजैर पहुंचे और उनके काफिले के साथ मनाली की तरफ रवाना हुए। पिछले कई सालों से कांग्रेस छोड़ आजाद उम्मीदवार और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद धर्मवीर धामी गत लोकसभा चुनाव में भाजपा में शामिल हो गए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में धर्मवीर धामी ने भाजपा के पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के साथ मिलकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्र सिंह के खिलाफ जमकर कार्य किया था, लेकिन यह सब धामी ने अपनी पुरानी कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर किया था। लेकिन इस सब के बाद धर्मवीर धामी को कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी का माहौल रास नहीं आया और फिर से कांग्रेस में वापस आने के लिए कोशिश शुरू कर दी। पिछले कई महीनों से धामी कांग्रेस पार्टी में आने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह सहित अनेकों आला नेताओं से वापस आने के लिए निवेदन कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस के उनके अपने ही सहयोगी उनके कांग्रेस में वापस आने में अड़ंगा डालते रहे। लेकिन वीरभद्र सिंह के हाथ में कांग्रेस की प्रदेश की कमान आने के बाद धामी ने वीरभद्र सिंह से पार्टी में वापस आने की गुहार लगाई और अंत वीरभद्र सिंह धामी को कांग्रेस पार्टी में वापस ले आए। कांग्रेस पार्टी में वापस आने के बाद पहली बार धामी कुल्लू पहुंचे और उनका कुल्लू समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। धर्मवीर धामी ने कहा कि कुछ समय बीच में ऐसे हालात बन गए थे कि उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी, लेकिन उनका दिल और दिमाग कांग्रेस में ही था। कांग्रेस मेरी जननी है राजनीतिक, उसमें पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह के हालात हुए कुल्लू की जनता अच्छी तरह से जानती है किन कारणों से मुझे कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा, लेकिन मैं उन हालात में भी कांग्रेस ही रहा और अब जिस तरह से कांग्रेस ने वापस लिया है तो जैसा सोनिया जी और वीरभद्र सिंह जी का आदेश होगा उसके अनुरूप काम करेंगे। उधर धामी ने मनाली विधानसभा सीट से उनकी कांग्रेस से दावेदारी को लेकर कहा कि पार्टी का प्रतिनिधित्व करना कौन नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि दावेदारी करना हर कार्यकर्ता का हक है और वैसे भी पार्टी ने कुछ सोच समझकर ही पार्टी में शामिल किया है। नहीं, मुझे पार्टी ने कांग्रेस में शामिल किया है तो कोई कारण तो होगा, पार्टी का सोच, पार्टी के बड़े नेताओं की सोच है, तो दावा करना कोई गुनाह नहीं है। हर आदमी दावा कर सकता है, हर आदमी की सोच हो सकती है। कौन नहीं चाहता कि वो पार्टी का नेतृत्व करे, तो अच्छी बात है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी पार्टी ज़्यादा मजबूत होगी। तो बाकी निर्णय तो सोनिया जी को करना है, वीरभद्र सिंह जी को करना है। गौरतलब है कि मनाली विधानसभा क्षेत्र से पहले ही 19 कांग्रेसी नेताओं ने टिकट की दावेदारी पेश की है। ऐसे में धामी के मनाली विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी जताने से इन नेताओं की दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस हाईकमान किस पर अपना विश्वास जताती है। राजेंद्र अरोड़ा, 7C हिमाचल आजकल, कुल्लू। शिमला में पंथा घाटी में पशु औषधालय के भवन का लोकार्पण भाजपा के सांसद वीरेंद्र कश्यप द्वारा किया गया। जी हां, इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में प्रदेश भर में चहुमुखी विकास हुआ है। चुनाव की आहट के साथ ही जहां भाजपा के दिग्गज नेताओं ने इन दिनों उद्घाटन व शिलान्यासों का क्रम जारी रखा हुआ है, वहीं इसी कड़ी में शिमला के पंथा घाटी में पशु औषधालय का लोकार्पण सांसद वीरेंद्र कश्यप द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में समूचे हिमाचल का एक समान विकास करवाया है। पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने पशु पालन और कृषि विभाग अपने पास रखा है और पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से इस विभाग में जो हमारी समस्याएं थी, खास करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले पशुपालक
और कृषि से संबंधित हमारे किसान, उनके लिए विभिन्न योजनाओं का जो है शुरुआत की गई, उसका आज उसका लाभ जो है मिल रहा है। ये जो पशु औषधालय आज हर पंचायत में खोले गए हैं, इसकी बहुत आवश्यकता थी। वहीं पशु औषधालय विभाग से जुड़े उप निदेशक कुलभूषण ने कहा कि इस औषधालय के खुल जाने से यहां पर अच्छी नस्ल के पशुओं के दूध की गुणवत्ता पर खासा ध्यान दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि भाई यहाँ पर जो है हमने जो डोर सर्विस की है, इसमें मिनी मंडर का रोल बहुत ज़्यादा है, लोगों के घर द्वार जाके की जाती है ये। और अब सरकार ने एक जो डिपार्टमेंटल में जो ब्रीडिंग पॉलिसी है, उसके तहत जो है बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं स्ट्रॉज, तो वो स्ट्रॉज जो है यहाँ पर इनके एनिमल्स को, गाय को लगाए जा रहे हैं, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन में, दूध में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो और अच्छे नस्ल के पशु जो है लोग अच्छी ज़्यादा पाल सकें। डॉक्टर अमित अत्री का कहना है कि पशु औषधालय के खुलने से जहां शिमला के लोगों को फायदा होगा, वहीं पशुओं की अच्छी नस्लें तैयार होंगी और दूध की गुणवत्ता बढ़ने से लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। जो हमारा पशु चिकित्सालय पंथा घाटी है, इसके अंतर्गत जितना क्षेत्र आता है वो शिमला शहर के जो दूध की मांग को काफ़ी हद तक उसकी पूर्ति करता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि यहाँ पे अच्छी नस्ल के जो वीर्य हैं उनका प्रयोग किया जाएगा और जो हमारे जो पशु होंगे इस क्षेत्र के, उनके जो दूध उत्पादन की क्षमता को बहुत हद तक काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। शिमला से कुलदीप सिंह कंवर, 7C हिमाचल आजकल। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जोगिंद्र नगर के चौहार घाटी के उस शख्स को जिसे मिला है राष्ट्रीय सम्मान।